आज के वीडियो में हम देखेंगे जो हमारा कार्बोहाइड्रेट होता है उसका एब्जॉर्प्शन, मेटाबॉलिज्म और डाइजेशन कैसे होता है। ये हमारी जो बायोकेमिस्ट्री यूनिट सेकंड यानी लिपिड जो है उसकी पार्ट थर्ड वीडियो है। पार्ट फर्स्ट और सेकंड वीडियो हमारे चैनल पे अपलोडेड है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो जाके सबसे पहले आप उस वीडियो को देख लें। और आज की वीडियो अगर आपको हमारी अच्छी लगती है तो हमारे वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आप पूरे कोर्स को इसी तरह शॉर्ट नोट्स के थ्रू जो है पढ़ सके और ईजी वे में पढ़ सके। ठीक है, आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ेंगे सबसे पहले डाइजेशन ऑफ लिपिड। ठीक है, लिपिड का डाइजेशन कैसे होता है ये चीज़ हम सबसे पहले पढ़ेंगे। ठीक है, तो कुछ चीज़ें इसमें इंपॉर्टेंट होती है डाइजेशन में, जैसे ट्राइग्लिसराइड, फास्फोलिपिड हो गया और स्टेरॉइड हो गया। ठीक है, अब चलिए इसके प्रोसेस को स्टार्ट करते हैं कि ये डाइजेशन होता कैसे है। सबसे पहले हम कोई भी फूड सब्सटेंस को लेते हैं तो हम वो हमारे किसके थ्रू लेते हैं, माउथ के थ्रू। हमने माउथ के थ्रू किसी भी फूड सब्सटेंस को लिया तो जब हमारे वो माउथ में जाएगा तो वहाँ पे सलाइवा होगा। ठीक है, तो वहाँ पे सलाइवा के साथ मिक्सिंग होगी, साथ ही साथ उसका मैकेनिकल डाइजेशन भी होगा। ठीक है, मैकेनिकल डाइजेशन होने के बाद सलाइवा के साथ मिक्सिंग होगी, सलाइवा के साथ मिक्स होने के बाद क्या होगा, लिमिटिक एंजाइमेटिक डाइजेशन होगा। कौन सा एंजाइम के थ्रू, लिंगुअल एंजाइम के थ्रू। ठीक है, जो कि डाइजेशन करता है हमारे ट्राइग्लिसराइड का। सलाइवा में मिक्सिंग होने के बाद ये एंजाइमेटिक डाइजेशन होगा। ठीक है, फिर आइए देखते हैं आगे स्टेप में क्या होता है। आगे वो फूड जो है वो हमारा कहाँ पे जाएगा, वो फूड जाएगा हमारे स्टमक में। ठीक है, स्टमक में वो किस फॉर्म में जाएगा, काइम के फॉर्म में। ठीक, जब काइम के फॉर्म में हमारा फूड जाएगा तो स्टमक में उसकी मिक्सिंग होगी। ठीक है, मिक्सिंग होने के बाद वहाँ पे भी क्या होगा, लिमिटेड एंजाइमेटिक डाइजेशन होगा, किसके थ्रू, गैस्ट्रिक लाइपेज के थ्रू। ठीक है, फिर हमारा जो फूड होगा वो कहाँ जाएगा, हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा। ठीक, अब स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होगा वो देखते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन में जब हमारा फूड गया तो वहाँ पे जो लार्ज मॉलिक्यूल स्मॉल मॉलिक्यूल में कन्वर्ट होंगे। इस प्रोसेस को बोलते हैं इमल्सिफिकेशन। इमल्सिफिकेशन में क्या होता है, ये जैसे लार्ज मॉलिक्यूल है ये कन्वर्ट होता है हमारे छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में। ठीक है, तो इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं, हम इमल्सिफिकेशन कहते हैं। ठीक, इमल्सिफिकेशन होगा, फिर वहाँ पे भी एंजाइम आते हैं। ठीक, पैनक्रियाज के थ्रू, तो वहाँ पे पैनक्रियाटिक एमाइलेज पैनक्रियाटिक लाइपेज एंजाइम के थ्रू डाइजेशन होगा। फिर वहाँ पे जो सेल्स पाई जाती है, मीजल सेल जो इंटेस्टाइन में पाई जाती है, उनके थ्रू क्या हो जाएगा, एब्जॉर्प्शन हो जाएगा। ठीक है, ये होता है पूरा प्रोसेस हमारे डाइजेशन का लिपिड के। अब हम देखेंगे कि एब्जॉर्प्शन कैसे होता है हमारे जो लिपिड्स हैं उनका। ठीक है, तो एब्जॉर्प्शन में क्या होता है, सबसे पहले जब सारी चीज़ें हो जाती हैं उनका जो फूड सब्सटेंस है वो काइम के फॉर्म में स्टमक में जाता है। स्टमक के बाद वो कहाँ पे जाता है, हमारे इंटेस्टाइन में। ठीक है, तो सबसे पहले माउथ में गया, माउथ के बाद वो गया स्टमक में, स्टमक से वो कहाँ जाता है, हमारे इंटेस्टाइन में। ठीक है, इंटेस्टाइन में उसका लिपिड का क्या होगा, इमल्सिफिकेशन होगा। ठीक है, इमल्सिफिकेशन वही प्रोसेस देखिए, ये दिखाया गया कि ये जो लार्ज मॉलिक्यूल है कन्वर्ट किस में हो रहा है, स्मॉल मॉलिक्यूल्स में। ठीक है, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ बाइल जूस। ठीक है, इसी प्रोसेस को बोलते हैं इमल्सिफिकेशन। इमल्सिफिकेशन होने के बाद वो छोटे छोटे मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो गया। अब उसका क्या होगा, डाइजेशन होगा, किसके थ्रू, पैनक्रियाटिक लाइपेज एंजाइम के थ्रू। पैनक्रियाटिक लाइपेज क्या करेगा, ट्राइग्लिसराइड जो होंगे उनको कन्वर्ट कर देगा डाइग्लिसराइड में, फिर इन डाइग्लिसराइड को भी कन्वर्ट कर देगा मोनोग्लिसराइड में, जिससे कि वो एकदम सिंपलेस्ट फॉर्म में डिवाइड हो जाते हैं। फिर हमारे जो इंटेस्टाइन होता है वहाँ पे पाई जाती हैं मिजल्स। ठीक है, मिजल्स क्या करेंगे, उसका एब्जॉर्प्शन करेंगे जो होगा फूड। ठीक है, उसका एब्जॉर्प्शन करने के बाद हमारा जो एपिथेलियल सेल होगा, ठीक है, एपिथेलियल सेल जो होगा, एपिथेलियल सेल क्या करेगा, उसे एब्जॉर्ब कर लेगा। ठीक, एपिथेलियल सेल क्या कर लेगा, उसे एब्जॉर्ब कर लेगा और यही ऑप्शन के थ्रू जहाँ पे भी नीड होती है वो वहाँ पे चला जाता है। ठीक है, तो ये होता है हमारा पूरा लिपिड के एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस। इसमें भी ये है कि जो स्मॉल प्रोडक्ट बनते हैं, ठीक है, वो किसके थ्रू एब्जॉर्ब होते हैं, ब्लड कैपिलरी के थ्रू। लेकिन जो लार्ज प्रोडक्ट होते हैं वो काइलोमैक्रोन्स जो कि इंट्रा लिम्फ वेसल्स होती हैं उनके थ्रू क्या होते हैं, एब्जॉर्ब होते हैं। ठीक है, हम देखेंगे मेटाबॉलिज्म ऑफ लिपिड। ठीक है, कि लिपिड का मेटाबॉलिज्म कैसे होता है, इस प्रोसेस को देखेंगे। तो मेटाबॉलिज्म में क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ लिपिड इज कॉल्ड लिपिड मेटाबॉलिज्म। ठीक है, फॉर्मेशन होना या ब्रेकडाउन होना लिपिड का, ये क्या कहलाता है, हमारा लिपिड का मेटाबॉलिज्म कहलाता है। विच इन्वॉल्व, जो कि इन्वॉल्व करता है लिपोलाइसिस, सिंथेसिस ऑफ लिपिड एंड ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड प्रोड्यूस एनर्जी। ठीक है, जो कि इन्वॉल्व करता है हमारे लिपोजेनेसिस को, साथ ही साथ जब ऑक्सीडेशन होता है फैटी एसिड का तो क्या प्रोड्यूस होता है, एनर्जी प्रोड्यूस होती है। अब हमें देखना है कि सबसे पहले लिपिड का मेटाबॉलिज्म कैसे होता है, फिर हम देखेंगे कि फैटी एसिड का मेटाबॉलिज्म कैसे होता है। तो सबसे पहले आता है हमारा लिपिड का मेटाबॉलिज्म। लिपिड का मेटाबॉलिज्म या फैट का मेटाबॉलिज्म स्टार्ट होती है। सबसे पहले हमारा जो ट्राइग्लिसराइड जो फैट होगा वो लिपोलाइसिस के थ्रू फैटी एसिड में कन्वर्ट होता है। फिर फैटी एसिड जो होता है वो कन्वर्ट हो जाता है एसिटाइल को एंजाइम ए में। ठीक, एसिटाइल को एंजाइम ए में जो होगा
कोलेस्ट्रोजेनेसिस होगा, ठीक है, जिससे कि कोलेस्ट्रॉल का फॉर्मेशन होगा, ठीक। और कोलेस्ट्रॉल का जब फॉर्मेशन होगा तो कोलेस्ट्रॉल का जब फॉर्मेशन होता है तो एक और प्रोसेस होती है, इसे बोलते हैं स्टेरॉइडोजेनेसिस, जिसके थ्रू क्या होता है, स्टेरॉइड का फॉर्मेशन होता है, ठीक। अब एसिटाइल को एंजाइम ए, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट और अमीनो एसिड के साथ, ठीक है, एक प्रोसेस करेगा मिलके, लिपोजेनेसिस जिस प्रोसेस का नाम होता है। अब ये लिपोजेनेसिस से क्या बनेगा हमारा फैटी एसिड। फैटी एसिड में फिर से क्या होगा, स्टेरिफिकेशन होगा, जिसकी वजह से क्या बन जाएगा, हमारा फैट बन जाएगा। तो ये पूरी साइकिल होती है, ठीक है, मेटाबॉलिज्म ऑफ लिपिड या मेटाबॉलिज्म ऑफ फैट की, ठीक है। फिर हमारा एसिटाइल को एंजाइम से क्या बनता है इस प्रोसेस में, फिर एसिटाइल को एंजाइम जो होगा वो हमारा कन्वर्ट हो जाएगा सिट्रिक एसिड साइकिल में जाएगा। फिर सिट्रिक एसिड साइकिल के थ्रू क्या होगा, दो कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है। तो ये पूरा प्रोसेस होता है हमारे मेटाबॉलिज्म ऑफ लिपिड का, ठीक है। अब हम देखेंगे मेटाबॉलिज्म ऑफ फैटी एसिड। फैटी एसिड का मेटाबॉलिज्म कैसे होता है, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं, बायोसिंथेसिस ऑफ फैट के नाम से भी जाना जाता है, या डी निवोसिंथेसिस ऑफ फैटी एसिड, या पाल्मिटिक एसिड साइकिल के नाम से भी जाना जाता है। ये कहाँ पे होता है, साइटोसोल में होता है, ठीक। तो सबसे पहले इसमें क्या होता है, इसका जो पहला स्टेप होता है, स्टेप फर्स्ट में क्या होता है, जो फैटी एसिड का ऑक्सीडेशन होता है, साथ ही साथ पायरुवेट डीजनरेशन होता है ऑफ अमीनो एसिड, ठीक है। तो ये होता है इसका फर्स्ट स्टेप। फर्स्ट स्टेप के बाद सेकंड स्टेप में क्या होता है, जब हमारा फैटी एसिड का ऑक्सीडेशन वगैरह हो जाता है, तो सेकंड स्टेप में उसकी ऑक्सीडेशन से बनता है ऑक्सिलो एसीटेट, साथ ही साथ एसिटाइल को ए, ठीक है, जो कि फॉर्म्ड होता है माइटोकॉन्ड्रिया में, जो कि एक इमेम्बरेबल मेम्ब्रेन होती है, ठीक है। फिर क्या होता है, सिट्रेट सिंथेसिस के थ्रू ये क्या होता है, कन्वर्ट हो जाता है सिट्रेट में, ठीक है, थर्ड स्टेप में। अब सिट्रेट क्या होता है, वो कन्वर्ट हो जाता है एसिटाइल को एंजाइम ए, साथ ही साथ ओ ए में, ठीक है। फिर वो एसिटाइल को ए कार्बोक्सिलेज एंजाइम की हेल्प से कन्वर्ट हो जाता है मैनोलिन को ए में, ठीक है। तो मैनोलिन को ए में जब कन्वर्ट हो जाता है हमारा फैटी एसिड, जब कन्वर्ट हो जाता है तो मैलिनिन को ए जो होता है फिर से मैलिनिन को ए ट्रांससाइलेज एंजाइम की हेल्प से कन्वर्ट हो जाता है एसाइलोमेलिन एंजाइम में, ठीक है। अब एसिटाइलोमेलिन एंजाइम जो होता है वो बीटा कीटो एसाइल एसीपी सिंथेटेज एंजाइम की हेल्प से बीटा कीटो एसाइल एसीपी में कन्वर्ट हो जाता है। अब जब बीटा कीटो एसाइल एसीपी में कन्वर्ट हो जाता है तो उसके बाद एक एंजाइम के थ्रू, यानी कि बीटा कीटो एसाइल एसीपी रिडक्टेज एंजाइम के थ्रू ये कन्वर्ट हो जाता है बीटा हाइड्रोक्सी एसाइल एसीपी में। फिर ये जो बीटा हाइड्रोक्सी एसाइल एसीपी है वो एसाइल एस एंजाइम में कन्वर्ट हो जाता है, जिसके थ्रू क्या हो जाता है, पाल्मिटेट बन जाता है। इसलिए पाल्मिटेट का लास्ट में फॉर्मेशन होता है, इसलिए इसे पाल्मिटिक एसिड साइकिल के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, पाल्मिटिक एसिड साइकिल के नाम से, ठीक। तो ये थोड़ी सी लंबी फैटी एसिड के डाइजेशन की साइकिल है, थोड़ी सी डिफिकल्ट है, बट अगर आप इसे 2-3 बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये अच्छे से याद हो जाएगी, ठीक है। फिर आपको आगे चल के प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक।